पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा 22 तारीख को है और 22 तारीख को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही इस देश की राजनीति एक बार फिर से करवट लेगी। ऐसा कहा इसलिए जा रहा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने एक लंबी लड़ाई लड़ी है राम मंदिर के निर्माण को लेकर के। बहुत सारी बातें हैं जो आप जानते हैं, आपको बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन इस राम मंदिर के और रामलला को लेकर के भारतीय जनता पार्टी का बेड़ा पार होगा 2024 के चुनाव को लेकर के। जिस तरह से जल्दबाजी में कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर का अयोध्या में उद्घाटन करने का कार्यक्रम बनाया, वो कितना सफल होगा भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि से यह बड़ा महत्वपूर्ण है। लेकिन उसके साथ साथ एक और सबसे महत्वपूर्ण बात चल रही है और वो है कि क्या रामलला या फिर नीतीश कुमार का INDIA गठबंधन, दोनों में कौन असल में भारतीय जनता पार्टी के लिए फायदेमंद होगा। कई सर्वे आपने देखे होंगे, उस सर्वे के रिपोर्ट भी हम आपके सामने लेकर के आते रहे हैं समय समय पर। लेकिन राम मंदिर के उद्घाटन के बाद और उससे पहले एक सर्वे हम लगातार आपको बता रहे थे कि आने वाला है और उस सर्वे के आधार पर एक बार फिर से यह तय होगा कि भारतीय जनता पार्टी कितने पानी में है और बिहार से भारतीय जनता पार्टी हिंदी पट्टी के जो क्षेत्र है वहां किस तरह का प्रदर्शन करेगी, क्योंकि इसी पर नरेंद्र मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने की पूरी जो कहा जा रहा है कि जमीन है वो टिकी हुई है। अगर इसमें जरा सा भी इधर उधर हुआ तो नरेंद्र मोदी का सपना और भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार सत्ता में आने का ये चकनाचूर हो सकता है। आपको बता दें कि इस पूरी कहानी में जो नई बात सामने आई है उसमें एक दिन पहले तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार के बीच में एक बंद कमरे में मंत्रणा हुई है। अब ये मंत्रणा किस विषय पर हुई है, क्या कुछ उस अंदर खाने में बात हुई है, ये अलग मैटर है। लेकिन इसको लेकर के जो चीजें सामने आ रही हैं कि सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को लेकर के कई निजी अखबार हैं, कई चैनल्स हैं, कई राजनेता हैं जो ये बता रहे हैं कि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद के बीच सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को डिस्कस किया गया है और इसके साथ साथ सरकार में क्या कुछ आगे होगा उसको लेकर के भी डिस्कस किया गया है, जिसकी चर्चा तेजस्वी यादव ने मीडिया के सामने किया था। अब यहां भी हमने आपको बता दिया कि नीतीश कुमार का जो डिमांड है वो पहले ही उन्होंने रख दिया है, इस पर चर्चा करने की कोई जरूरत ही नहीं है। नीतीश कुमार 17 सीटों में से 16 करने के लिए तैयार नहीं है। जो 2019 में 17 सीटों पर लड़ा था चुनाव, वो सभी सीटें वो चाह रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस नीतीश कुमार की जीती हुई सीट मांग रही है। यहां एक झमेला बड़ा है। तो क्या ये झमेला इतना बड़ा हो जाएगा कि नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला लेने के लिए यानी पाला बदलने के लिए तैयार होंगे? लेकिन पाला बदलेंगे तो क्यों, जब इधर उनको 17 सीटें मिल रही है और कहा यह जा रहा है कि अगर दूसरे खेमे में जाते हैं तो नीतीश कुमार को अपनी सीटें भी छोड़नी पड़ेंगी। जिस तरह से 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी 5 सीटें छोड़ी थी, वैसे ही नीतीश कुमार को भी अपनी सीटें छोड़नी पड़ेंगी और एक नए समझौते के तहत नीतीश कुमार को आना पड़ेगा। अब ये समझौते की बात जब आ गई तो एक बात आपको समझ में आ गई होगी कि इसी समझौते को लेकर के नीतीश कुमार ने ललन सिंह को रास्ते से अलग किया है। क्योंकि समझौता जब भी करने की जरूरत हो, चाहे किसी पक्ष से समझौता करने की बात हो, तो वो सीधा सीधा समझौता के लिए खुद खड़े नजर आए। जो भी समझौते में ऊंच नीच करना है वो नीतीश कुमार खुद करे। इस बात को लेकर के 29 तारीख को जब पिछले महीने में नीतीश कुमार ने खुद को पार्टी का अपने ही कमान थाम लिया, उसके बाद से बहुत सारी चीजें बदलती हुई नजर आ रही हैं और नीतीश कुमार तब से बिल्कुल शांत और चुप बैठे हुए हैं। लेकिन इन सारी बातों के साथ साथ अब यह कहने की जरूरत क्यों पड़ रही है कि नीतीश कुमार या फिर रामलला, पासा कौन पलटेगा? एक तरफ भारतीय जनता पार्टी को यह बात अच्छी तरह से पता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो वोट बैंक है वो रामलला आए नहीं आए भारतीय जनता पार्टी के साथ है, जिसमें 2 बातें सामने रखी जा रही है। एक तो धर्म और दूसरा राष्ट्रवाद। ये 2 मुद्दा भारतीय जनता पार्टी को, उसके वोट बैंक को उसके साथ इंटैक्ट रखती है। जिसमें अगर बात करें तो सवर्णों के वोट की बात कर लीजिए या धर्म कर्म में जिनकी आस्था और रुचि ज्यादा है वो वर्ग कह लीजिए, इसमें सभी वर्ग के लोग आते हैं। लेकिन इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी क्या इस आधार पर और इस वोट बैंक के माध्यम से 2024 का रण जीत पाएगी?
जो आंकड़े हमारे पास और सर्वे रिपोर्ट आया है उसमें बिहार में 40 सीटें हैं और इन 40 सीटों को लेकर के जो आंकड़े सामने नजर आ रहे हैं उसमें वोट प्रतिशत की बात करें तो सर्वे रिपोर्ट में यह बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी चाहे अभी वर्तमान जो परिस्थितियां जिसमें नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन से बाहर है और इंडिया गठबंधन में भले ही उनके साथ बहुत सारा अभी सामंजस्य नहीं बिठा पाए हो, उनके हाथ में कमान नहीं मिली हो या उनके वोट बैंक उनके व्यवहार को लेकर के भी बातें की जा रही है, लेकिन बदली हुई परिस्थिति जो है जिसमें भारतीय जनता पार्टी को जो अभी वर्तमान में उसके साथी हैं घटक दल है उनके साथ चुनाव लड़ना पड़े तो वोट प्रतिशत की बात करें तो 38 से 40% वोट बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद भारतीय जनता पार्टी के खाते में आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वहीं अगर इसी को INDIA गठबंधन की तरफ शिफ्ट करें जो कि जातीय गणना का आंकड़ा आपके सामने होगा, उसके आधार पर अगर देखें तो जनता दल यूनाइटेड, राष्ट्रीय जनता दल या INDIA गठबंधन जो महागठबंधन बिहार में सरकार चला रहा है उसके खाते में 42% से 46% तक वोट आता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ये कहेंगे कैसे आता हुआ दिखाई दे रहा है, तो एक बात तो आप मानेंगे ना कि नीतीश कुमार का जो वोट प्रतिशत है वो 16% कांस्टेंट रहा है। चलिए उसमें से भी 10% घटा देते हैं। अगर 10% घटा देते हैं तो आप सीधी तौर पे समझ लीजिए कि नीतीश कुमार को 6% तो वोट आएगा, लेकिन उन महिलाओं के वोट का क्या होगा, उन मुखिया सरपंच को जो उन्होंने मानदेय बढ़ा करके सम्मानित किया है उनके वोट का क्या होगा। ये सारे वोट बैंक मिला करके नीतीश कुमार के 16% वोट में से 10% वोट कम से कम उनके पास आते हुए दिखाई दे रहे हैं और ऐसी स्थिति में साफ नजर आ रहा है कि 44% से लेकर के 50% तक वोट INDIA गठबंधन यानी महागठबंधन को आता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि उनके साथ जो वोट बैंक है वो जुड़ा हुआ नजर आ रहा है यादवों का, जो OBC का एक बड़ा वोट बैंक है 14% का। 18% का वोट बैंक जो है वो सीधे तौर पे नजर आ रहा है मुस्लिम समाज का। तो ये मिलाकर के 32 से 33% होता है। तो वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखें तो नीतीश कुमार का 10% वोट कम से कम अगर आता है तो ये भारतीय जनता पार्टी के वोट बैंक से ज्यादा हो जाता है। इसके अलावे जो हिडन वोट है वो दोनों तरफ शिफ्ट करेंगे तो उसको भी अगर मान लेते हैं कि ये जो 85-86% वोट होता है इसमें से 10 या 12% जो वोट बचता है उसमें भी अगर 50-50 या 40-60 भी करें तो भी INDIA गठबंधन को फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसी स्थिति में इस सर्वे रिपोर्ट के आधार पर जो अन्य दल होंगे, अन्य खेमे होंगे जिसमें प्रशांत किशोर शामिल हैं, अगर मुकेश सहनी उस खेमा में नहीं जाते हैं तो उनकी बात कर लीजिए। इसके अलावे आम जनता पार्टी राष्ट्रीय है, विद्यापति चंद्रवंशी, वो भी कुछ वोट काटेंगे क्योंकि अति पिछड़ा समाज से वो आते हैं। इधर संतोष मेहता, माफ कीजिएगा संतोष महतो जो जन सुराज से है, पहले भारतीय जनता पार्टी और जदयू के काफी वरिष्ठ सदस्यों में से रहे हैं, नूनिया समाज के एक बड़े नेता हैं। जब आप ये खबर सुन रहे होंगे तो उन्होंने एक बड़ी रैली का आयोजन किया है बापू सभागार में। वो भी नूनिया समाज के वोट बैंक को अपनी तरफ शिफ्ट करने में माहिर है। उस वोट बैंक को अगर अपने तरफ शिफ्ट करते हैं तो ऐसी स्थिति में आप समझिए कि अगर उस वोट बैंक का 2.5-3% जो है उसको अपने तरफ कर लेते हैं या अति पिछड़ा समाज को जोड़ करके जो एक गठबंधन बनाए हैं जिसमें सभी लोग हैं, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एक बड़ा मुश्किल हो जाएगा। कर्पूरी ठाकुर को लेकर के सभी लोग अपने अपने हिस्से से कर्पूरी ठाकुर को अपना बताने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी अति पिछड़ों का वोट उधर जाएगा। तो वहीं कुशवाहा समाज का वोट भी कहीं ना कहीं अब इस इंतजार में है कि नीतीश कुमार क्या करेंगे। इस वोट बैंक में से सेंधमारी अगर होती है तो दोनों खेमे में बटेगा। तो ऐसी स्थिति में ये पूरा का पूरा माहौल जो है नीतीश कुमार के बिना जो सर्वे रिपोर्ट है उसमें भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा नीचे दिखा रहा है। यानी भारतीय जनता पार्टी अपने 2014 वाला जो उसका आधार था, बेस था 22 सीट जीतने का, और अपने गठबंधन के साथियों के साथ जो 32 सीट जीतने का था, वो भी दोहराता हुआ नजर नहीं आ रहा है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात कि नीतीश कुमार के आने और नहीं आने से जो असर पड़ेगा, जो अंतर पड़ेगा, क्योंकि हम बार बार ये बता रहे हैं कि नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन है वो एक स्वाभाविक गठबंधन के रूप में देखा जाता है। नीतीश कुमार के वोटर
भारतीय जनता पार्टी के साथ रहने पर वोट करने में सहज महसूस करते हैं वरिष्ठ पद राष्ट्रीय जनता दल के। अब ऐसी स्थिति में वोट प्रतिशत के साथ साथ अगर सीटों का डिफरेंसेस निकाला जाए तो जब नीतीश कुमार 2022 में सॉरी 2022 में जब नीतीश कुमार शिफ्ट होकर के महागठबंधन की तरफ आए थे तो उस समय जो सर्वे निकाला गया था उसमें 50-50 का चांस था, यानी 20-20 सीट दोनों की तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा था। ये तब की बात है, लेकिन अभी ताजा सर्वे में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को और घाटा होता दिखाई दे रहा है। यदि जिस तरह से नीतीश कुमार, राष्ट्रीय जनता दल और अन्य जो दल हैं INDIA गठबंधन के, वो कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक ठाक है, सारी समस्याओं को सुलटा लिया जाएगा, तो ऐसी स्थिति में एक तो 10 साल के शासन की एंटी इनकम्बेंसी, दूसरा भारतीय जनता पार्टी को हिंदी पट्टी के राज्यों में कड़ी टक्कर। ऐसी स्थिति में अगर सीटों की बात करें तो बिहार के 40 सीटों में कहीं ना कहीं अगर आंकड़ों की बात करें तो इसमें अभी भी वो 50-50 से 49 और 51 के आंकड़े पहुंचे हैं। अगर वर्तमान परिस्थिति बनी हुई है तो कहीं ना कहीं सीट शेयरिंग और सीटों का जो आंकड़ा तय होगा उसके आधार पर यह बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी प्लस यानी एनडीए को 20 से 27 सीटें अगर बहुत अच्छी परिस्थिति रही तो आ सकती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखें तो 17 से 22 सीटें आती हुई दिखाई दे रही है INDIA गठबंधन। इसका सीधा मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए यह सौदा जो नीतीश कुमार को छोड़ करके होगा वो घाटे का सौदा होगा। इन सारी बातों को लेकर के भी वर्तमान जो परिस्थिति बनी हुई है उस परिस्थिति में हमने आपको बताया था कि जो बिहार की सरकार है उसको लेकर के भी अब निगाह भारतीय जनता पार्टी की है। सरकार को लेकर के कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार असहज है। हालांकि एक बात जो बार बार सामने आ रही है उसमें कहा यह जा रहा है कि महागठबंधन में बिहार की सीटें तय हो गई है, कांग्रेस सेक्रीफाइस करने को तैयार है, एक आध सीटें हैं जिस पर जिज बनी हुई है और वो सीटें छोड़ने के लिए नीतीश कुमार तैयार नहीं है। अंततः क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन 17-17, 5 और 1 का फॉर्मूला बताया जा रहा है कि तय है। हालांकि ये फॉर्मूला अभी पूरी तरह से ऑथेंटिक नहीं है, लेकिन भीतर खाने से जो खबर आ रही है कि 17 सीट पर जदयू, 17 सीट पर आरजेडी, 5 सीट पर कांग्रेस और 1 सीट वाम दलों को दिया जाएगा। यह फॉर्मूला 2019 में भी था, लेकिन इस फॉर्मूले पर ऐसा नहीं लगता है कि संभावित है यह सीट शेयरिंग का समझौता। नीतीश कुमार अपनी सीट पर कोई समझौता नहीं करेंगे, इसलिए नीतीश कुमार के 17 सीटों पर कोई बात नहीं की जा सकती है। लेकिन वाम दल अपनी सीटें छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। वाम दलों ने जो 3 से 5 सीटें मांगी है वो उन्हें हर हाल में चाहिए। अब ऐसे स्थिति में आप समझ सकते हैं कि वाम दल इस गठबंधन से बाहर हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में एक बार फिर से इसका घाटा और नाफा दोनों पक्ष को झेलना पड़ सकता है। तैयारी शुरू है, लगातार एक दूसरे से मान मनोबल चल रहा है, लेकिन इसके साथ साथ जो पावर है उस पावर को शिफ्ट करने और नीतीश कुमार को अपने खेमे में रखने की रस्साकसी तेज है। नीतीश कुमार भी ये समझ रहे हैं, इसलिए भाव खा रहे हैं और समझौते में अपने हिस्से में अधिक से अधिक कैसे रखे इस बात के लिए नीतीश कुमार अब पूरी तरह से अपनी तैयारी कर चुके हैं। नीतीश कुमार की चुप्पी बहुत सारी कहानियों को जन्म दे रही है और उस कहानी का जब पर्दा उठेगा तो हो सकता है कि बिहार में आपको एक बार फिर से एक नया राजनीतिक समीकरण देखने को मिल सकता है, जिसमें नीतीश कुमार विधानसभा भंग करने की भी बात कर सकते हैं। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। भीतर की बात में हमने कोशिश किया बिहार में जो वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति है और जिस तरह के सर्वे रिपोर्ट आ रहे हैं उसके आधार पर यह बताने का कि एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच में बिहार में किस तरह की रस्साकसी चल रही है। कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।